कोशिश करें कि ये दवाइयों से और टीके के ज़रिए ही पैदा हो और आप खून की बोतल ना लगवाएं। इसकी वजह गुर्दे की सेंसिटिविटी होती है और गुर्दे की सेंसिटिविटी जोन सी है या जिस्म की सेंसिटिविटी या इम्यूनिटी की सेंसिटिविटी जोन सी है उसके लिए हमें फिर बहुत सारी दवाइयाँ दे के उसको डिसेंसिटाइज करना पड़ता। तो अगर आप इनको बनने से रोकना चाहते हैं तो फिर कोशिश ये कीजिए कि आप खून की बोतल ना लगवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांसप्लांट करवाने से पहले कौन सी गलती की जाती है जिसके नतीजे में लोग अमूमी तौर पे ट्रांसप्लांट नहीं करवा पाते। इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले भी कुछ जिक्र तो कर चुका हूँ, लेकिन इसका वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने ये महसूस किया कि कुछ लोग ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं लेकिन पता चलता है कि उन्होंने एक ऐसे चीज़ की हुई है जिसके नतीजे में अब 6 महीने तक, कम अज़ कम 6 महीने तक ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। वो अमूमी तौर पर होती है खून बार बार लगवाना। देखें, अगर मजबूरी है और आपकी हीमोग्लोबिन 7 से नीचे है और गुर्दे का मर्ज़ है तो उस सूरत में खून लगाना पड़ता है। ज़ाहिर है आप अपने मौलिज के मशवरे के बगैर तो ये नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपकी HB 7 से ऊपर है और दवाइयों के ज़रिए और टीके के ज़रिए खून पैदा किया जा सकता है तो कोशिश करें कि ये दवाइयों से और टीके के ज़रिए ही पैदा हो और आप खून की बोतल ना लगवाएं। जब हम खून की बोतल लगवाते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर किसी और इंसान के खून के खुलिये दाखिल हो जाते हैं। उन खून के खुलियों के ऊपर कुछ ख़ास प्रोटीन लगी होती हैं, कुछ ख़ास छोटी छोटी शक्लें लगी होती हैं। हमारी इम्यूनिटी या हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत उनको पहचान के उनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ करती है। यानी कि आप समझें पुलिस पार्टीज़ भेज देती है या आप फ़ौज की जीपें समझ लें कि वो उनके ख़िलाफ़ बन जाती हैं कि ये वाली जो प्रोटीन्स हैं हमने जिस्म में देखी हैं, इनको पकड़ो। अब वो खून के खुलिये जो उनसे हैं वो तो 120 दिनों के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन वो एंटीबॉडीज़ जिस्म के अंदर रह जाती हैं। वो पुलिस पार्टीज़, वो फ़ौजी जीपें जिस्म के अंदर मौजूद होती हैं। इसके बाद जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो वही फ़ौजी और वही पुलिस उस तरह की कोई प्रोटीन नज़र आए तो उसके ख़िलाफ़ अटैक कर देते हैं। इसको हम रिजेक्शन कहते हैं, गुर्दे की रिजेक्शन कहते हैं। इसकी वजह गुर्दे की सेंसिटिविटी होती है और गुर्दे की सेंसिटिविटी जोन सी है या जिस्म की सेंसिटिविटी या इम्यूनिटी की सेंसिटिविटी जोन सी है उसके लिए हमें फिर बहुत सारी दवाइयाँ दे के उसको डिसेंसिटाइज करना पड़ता। डिसेंसिटाइजेशन मुश्किल सा नाम है, लेकिन आसान तरीके से अगर समझा सकूं तो इसका मतलब ये है कि आपने जिस्म के अंदर ये जो इजाफ़ी फ़ौजी या इजाफ़ी पुलिसमैन आए हुए हैं इनको ख़त्म करना है और आने वाले मेहमान या आने वाले गुर्दे के लिए हालात को बेहतर करना है। तो अगर आप इनको बनने से रोकना चाहते हैं तो फिर कोशिश ये कीजिए कि आप खून की बोतल ना लगवाएं। 2 वजूहात और भी हैं जिनकी वजह से इस तरह की पुलिस पार्टीज़ और इस तरह की फ़ौजी हम बना देते हैं जो आने वाले गुर्दे को रिजेक्ट कर सकते हैं। वो हैं कि अगर पहले से प्रेगनेंसी है तो फिर भी इसका चांस है प्रेगनेंसी होकर गुजरी हो, लेकिन उसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, वो प्लान नहीं कर सकते, तो उसको मैं इस ज़ुमरे में नहीं लेके आता। और दूसरी चीज़ है कि अगर पहले से ट्रांसप्लांट हुआ है और ये दूसरा ट्रांसप्लांट है फिर भी आपके जिस्म के अंदर ये सेंसिटिविटी मौजूद होगी, क्योंकि आपके क़ुव्वत मुदाफ़अत ने एक दूसरे इंसान का खून के खुलिये या उसका जिस्म प्रेगनेंसी की सूरत में या ट्रांसप्लांट की सूरत में उसके गुर्दे को देखा हुआ है। तो अब जब वो एक नया गुर्दा आता है तो वो पहले से अपनी जो सी वो गोलियां तलवारें लेके पहले से इम्यूनिटी बैठी होती है और वो नए गुर्दे पे अटैक करने की कोशिश करती। इससे ट्रांसप्लांट नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल ज़रूर हो जाता। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।